राक्षस कैसे बने? राक्षस की जाति कोई अलग है क्या? मनुष्य से ही वो निकले हुए हैं। कौन थे वो जो बने राक्षस? कौन थे वो जो बने राक्षस? पता किया? बोले वो जो राक्षस बने थे उनका नाम सुन लो। बोले कैसे? बोले वो जय विजय थे। कहां रहते थे? बद्री नारायण में रहते थे, बद्रीनाथ धाम में रहते थे। और उनको पद का मद हो गया था, पद का घमंड हो गया था। जैसे उन्हें पद का मद हुआ, घमंड हुआ, और जिसको भी पद का मद होता है वो खत्म हो जाता है। जिसको घमंड है, जो मानता ही नहीं किसी की, उसका पतन होता है। पद का मद सबसे बुरा है। हमारे शिव मंदिर कमेटी के जितने भी लोग हैं यहां देखो, इनको पद का मद नहीं है। बैठे हैं साहब सब अपनी ड्यूटी पर। जितने भी लोग हैं सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन पद का मद कभी नहीं करना चाहिए। पद का मद जो करता है वो गिर जाता है। जय विजय थे, भगवान के पार्षद थे जय विजय। और जय विजय भगवान के पार्षद थे। सनकादिक मुनि वहां भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए। बार बार याचना की कि हम दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जय विजय ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने पद का दुरुपयोग किया। और जैसे अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, बहाने बनाने लगे। अभी दर्शन नहीं होगा, अभी दर्शन नहीं होगा, अभी दर्शन नहीं होगा। थोड़ी देर में कहने लगे अभी दर्शन नहीं होगा, अभी दर्शन नहीं होगा। और जैसे कहते गए अभी दर्शन नहीं होगा, अभी दर्शन नहीं होगा, अभी दर्शन नहीं होगा, आनंद की अनुभूति करने लगे। सनकादिक जो मुनि थे, वो सनकादिक मुनि बार बार गए, लेकिन जय विजय ने उनको आने नहीं दिया, दर्शन भगवान का होने नहीं दिया। और बाद में सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया, जय विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय को श्राप दिया, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जय विजय भाग भाग करके भगवान के पास अंदर गए बद्री नारायण में, और नाथ के चरण पकड़ लिए। प्रभु, सनकादिक मुनियों ने हमें श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। तो भगवान नारायण ने पूछा क्यों श्राप दिया? तुमने कोई अपराध किया होगा? बोली महाराज हमें थोड़ा घमंड हो गया था। किस बात का घमंड हुआ? बोले घमंड हूं मैं इस बात का हुआ, वो बार बार तुम्हारा दर्शन मांग रहे थे और हमने उनको दर्शन देने से वंचित कर दिया। भगवान ने कहा फिर मैं नहीं बचा सकता तुमको। किसके बल पे तुमने ऐसा किया? बोले मैंने अपने बल पर ऐसा किया। तो बोले अब भोगो, तुमने अगर ऐसा पाप किया तो तुम ही भोगो। ये कहने लगे हम कैसे भोगेंगे महाराज? हम कैसे भोगेंगे?
हम भोग नहीं सकते, आप हमारी रक्षा करो, आप हमें राक्षस बनने से रोको। भगवान ने कहा उन ऋषि मुनियों की, सनकादिक मुनियों ने जो श्राप दिया है उस श्राप को मैं रोक नहीं सकता हूं। बोले क्यों नहीं रोक सकते, आप कुछ करो। तब ये कहने लगे सनकादिक मुनि कि इतना कर सकता हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि जितनी बार तुम राक्षस बनोगे उतनी बार मैं अवतार लूंगा और राक्षस योनियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जितनी बार तुम अवतार लोगे उतनी बार मैं जन्म लूंगा और तुम्हें राक्षस योनि से मुक्त करता रहूंगा। इसलिए भगवान अवतरित हुए। और पहली बार ये कौन से राक्षस बने? पहली बार ये कौन सी राक्षस बने? पहली बार ये राक्षस बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दूसरी बार बने रावण और कुंभकर्ण। तीसरी बार बने कंस और चाणूर। इन सबका उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित होते गए। अब किसके बेटे बने ये राक्षस? कौन है वो ऐसी मां जो राक्षस बेटे को जन्म दे? बोलो, कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा राक्षस बने? कोई मां ये चाहती है कि मेरा पुत्र राक्षस बने? कोई नहीं चाहती। इसलिए सारी की जो सारी मां है वो ये चाहते हैं कि हमारा पुत्र देवता बने।